हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को एक बड़े अच्छे एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन है जिसके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसने एक लॉटरी जीती, लॉटरी के 10 करोड़ रुपए एक ऑप्शन में उसको आज ही के दिन पूरे पैसे मिल रहे हैं, दूसरे ऑप्शन में उसको कंपाउंडिंग फॉर्म में पहले दिन 2 रुपये, तीसरे दिन 4 एंड तीसरे दिन 8 रुपये, इस तरीके से हर अगले दिन दुगना रुपये मिल रहा है। तो चूँकि एक आम इंसान की सोच यही कहती है कि आज के दिन हम 10 करोड़ रुपए लेके चले जाते हैं, जो कि ऑप्शन ए है। हम उस 10 करोड़ का कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ और उससे कम काम कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम ऑप्शन बी की बात करते हैं तो जो हमारा ऑप्शन 2 है उसकी जो अर्निंग है उसको नॉर्मली एक आम आदमी की भाषा में कहें तो हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि ऑप्शन 2 हमें इतनी अर्निंग देगा जो हमारे एक्सपेक्टेशन से बाहर होगी। ऑप्शन 2 की जो अर्निंग होगी उसी को आइंस्टाइन 8th वंडर की तरह कंसिडर करते हैं, क्योंकि अगर हम ऑप्शन 2 को फॉलो करते तो पहले दिन तो 2, फिर 4, फिर 8 इस तरीके से मिला, लेकिन 30वें दिन जो अमाउंट हमको मिलेगा उस अमाउंट को हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। वो अमाउंट इतना बड़ा होगा जो कि हमारे 10 करोड़ से कहीं बहुत ज़्यादा होगा। वहीं अगर हम टोटल 30 दिन की अर्निंग को देखें तो हमारे 214 करोड़ रुपए हो जाएंगे। तो इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बेसिकली ये ऐसा मैजिक है, ये ऐसा पॉइंट है जिसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ें जो हमें पैसे की उस समुंदर में डाल सकता है जो कि हमारी फाइनेंशियल जितनी भी परेशानी है, फाइनेंशियल जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सारी चीज़ों को हम क्लेरिफाई कर सकते हैं। हमारे कंट्री में जितने ही बड़े बड़े इन्वेस्टर्स रहे हैं, जैसे हम झुनझुनवाला जी की बात करते हैं, तो वो लोग सब ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझा और उस के फॉर्म में मनी को इस तरीके से इन्वेस्ट किया कि मनी को मनी की तरह यूज़ ना करके मनी से मनी को बनाया। नॉर्मली हम आप ये चीज़ को कॉन्सेप्ट को नहीं समझते या इस कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं करते हैं, बट मनी से अगर हम मनी को बनाने के कॉन्सेप्ट को समझ जाएं तो बहुत ही ईज़िली और बहुत ही आसानी से हमारी अर्निंग, हमारी जो भी इनकम है वो इनकम बहुत अच्छी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। बट हमारे कंट्री में ये एक बहुत बड़ी हम कह सकते हैं दुर्भावना है कि कहीं भी फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नहीं बताया जाता। हमको नॉर्मली एक वो ग्राफ समझाया जाता है जिससे हम किस तरीके से मनी और टाइम को कन्वर्ट करते हैं, लेकिन हमको कंपाउंडिंग ग्रोथ को नहीं समझाया जाता। वो कंपाउंडिंग ग्रोथ जो एक्चुअल में बड़े बड़े बिजनेसमैन ने समझाया है। बेसिकली हमारे आइंस्टाइन ने भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, कंपाउंडिंग इज़ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जो समझ गया इसको वो अर्न करता है और जो नहीं समझा वो लूज़ करता है। तो क्यों ना हम इस वंडर को समझें, इस वंडर को अच्छे से अपनी लाइफ में यूज़ करके अपनी अर्निंग को कंपाउंडिंग फॉर्म में कन्वर्ट करके अच्छा रिटर्न गेन करें। तो अब आगे हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है या इसकी वर्किंग को हम कैसे समझ सकते हैं। आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट तो सभी ने अपने स्कूल्स में पढ़ा होगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को किस तरीके से अपनी लाइफ में यूज़ करना चाहिए या कहाँ पे किस तरीके से इसका यूज़ करके हम अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, ये नॉर्मली हम लोग नहीं समझते या नहीं समझना चाहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट तो बेसिकली हमारे जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होता है उस पर इंटरेस्ट होता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ टोटली डिफरेंट विद दैट। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमारा इंटरेस्ट होता है उस पर भी इंटरेस्ट हमको मिलता है, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो हमारे इंटरेस्ट के साथ जुड़ता जाता है। लेट अस सपोज 1 लाख रुपए अगर हम 10% के इंटरेस्ट से कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर 1 लाख हम 10% के इंटरेस्ट से करते हैं तो बेसिकली हमारा वो 1 लाख नेक्स्ट ईयर या जब भी हमारा इंटरेस्ट का पीरियड कंप्लीट होगा तो 1,10,000 होगा। अब जो हमारा इंटरेस्ट लगेगा वो 1,10,000 पे लगेगा। देन इस तरीके से ये कंटिन्यूसली ऐड ऑन होता जाता है। तो चूँकि 2-3 साल में ये चीज़ें हमें नहीं समझ में आती हैं, लेकिन अगर हम सम टाइम गैप करके अगर इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, तो ये हमारी अर्निंग बहुत ही अच्छी होती है। तो इसीलिए जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है
वो ऑलमोस्ट ऑल फाइनेंशियल मार्केट में वर्क करता है। अब चूँकि डिपेंड करता है कि आप किस मार्केट में या कैसा इन्वेस्टमेंट चाहते हैं या कैसा रिटर्न चाहते हैं। अगर आप इक्विटी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वो एनुअल कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न देता है। वहीं अगर आप बैंक में करते हैं तो फिक्स्ड और एश्योर्ड रिटर्न होता है। क्योंकि हम लोग के यहाँ बहुत सारे हमारे इंडियंस की मेंटेलिटी होती है, या हम कह सकते हैं हमारा पेशेंस उतना नहीं होता है, तो नॉर्मली हम बैंक में पैसे रखना, एफडी करना, इन सारी चीज़ों को प्रेफरेंस देते हैं। बट इन स्पाइट ऑफ दीज थिंग्स हम कुछ और कंसिडर कर सकते हैं जिससे अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। तो जैसा हमने एग्जाम्पल स्टार्टिंग में देखा था लॉटरी वाले केस में, उस केस में नॉर्मली आम आदमी लॉटरी वाले पैसे को ही सेलेक्ट करेगा, बट एक्चुअल में जो कंपाउंडिंग है वो हमको बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही इफ़ेक्टिव रिटर्न देगा। तो इस तरीके से मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग तो आपको समझ आ ही गया होगा। जैसे आप मान लीजिए 10,000 रुपये अगर आज आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका ये कैपिटल अप्रिशिएट होके 15 करोड़ तक हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम में करते हैं। अब एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई वो होता है कि कंपनी सिर्फ हमारे कैपिटल को ही अप्रिशिएट नहीं करती है बल्कि हमको पर शेयर पे डिविडेंड भी देती है। लेट अस सपोज 2022 में 5 रुपीज़ पर शेयर था, तो 5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड था। तो आप देख लीजिए कैलकुलेट करके कि कंपनी ने आपको डिविडेंड आपके नंबर ऑफ शेयर्स के बेसिस पे कितना दिया होगा। तो इस तरीके से आपको ना कि कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है बल्कि डिविडेंड में मिलता है, जो कि साल में कम से कम 2 बार तो कंपनीज इशू करती ही हैं। तो इस तरीके से आपका अगर कंपाउंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कंपाउंडिंग सोच के साथ इन्वेस्टमेंट रहेगा तो आपकी इनकम आपको हमेशा उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में एक्चुअल में आप मूव होना चाहते थे। आपका कैपिटल हमेशा ही अप्रिशिएट करेगा। तो मेकिंग मनी फ्रॉम मनी इज़ एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हमको समझना चाहिए और जिसको हमको यूज़ भी करना चाहिए। अब इसको यूज़ करने या इसको समझने के साथ साथ सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो टाइम होता है। हम कितने टाइम पीरियड में मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी भी एक आदमी की एज 25 ईयर्स है तो 25 ईयर्स में उसने 5,000 रुपीज़ अगर पर मंथ इन्वेस्ट किया तो 30 ईयर्स में मतलब एज जब उसकी 55 हो गई तो 14% लेट अस सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसकी जो अर्निंग होगी, उसकी जो रिटर्न होगी, वो रिटर्न होगी उसकी बहुत इफ़ेक्टिव, मतलब हम कह सकते हैं 2.78 करोड़। वहीं अगर हम एग्जाम्पल 2 में बात करते हैं, लेट अस सपोज आपको कंपाउंडिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो एज 35 पे समझ में आया, तो 35 में आपने 5,000 नहीं बल्कि 10,000 का मंथली SIP स्टार्ट किया और उस मंथली SIP पे भी आपको सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 14% का। तो आप एज 55 जब होगी उस समय अगर आप अपना रिटर्न देखेंगे तो उस समय आपका रिटर्न होगा 1.32 करोड़। वहीं अगर हम एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं, आपको एज 45 होने पे एहसास हुआ कि इस कंपाउंडिंग इज़ एक्चुअली इफ़ेक्टिव और आपने अपना SIP का जो अमाउंट है वो 10,000 ना करके बल्कि 20,000 कर दिया। तो एज 55 होते होते तक अगर आपका हम रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं वही सेम 14% के रिटर्न से, तो उस इन्वेस्टमेंट में आपको जो आपका रिटर्न मिलेगा वो होगा 52 लाख। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जितनी जल्दी, जितनी अर्ली आपने कंपाउंडिंग स्टार्ट किया उतना अच्छा आपको रिटर्न मिला, जितना लेट स्टार्ट किया उतना आपको कम रिटर्न मिला। आपने अमाउंट तो ज़्यादा लगाया बट आपका रिटर्न कंटिन्यूसली कम होता गया। तो इसलिए कंपाउंडिंग में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ कंसिडर करने वाली होती है वो टाइम होती है। तो प्लीज़ आप स्टार्ट करिए जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी आपको पता चलता है उतना जल्दी, और उस स्टार्ट के साथ जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी कंसिडर करिए। हमारे कंट्री में जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स निकले, वॉरेन बफेट की बात करते हैं या फिर हम किसी और की बात करते हैं, तो उन सब ने ना कि सिर्फ अर्ली स्टार्ट किया बल्कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी कंसिडर किया। अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंसिडर करेंगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट में अपना पॉइंट ऑफ रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए ही इसको कंसिडर करिए। कई लोग ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो उनको इक्विटी में इन्वेस्ट करना ठीक है, बट जो लोग कम रिस्क लेते हैं, कम रिस्क लेना चाहते हैं, उनके लिए इंडेक्स फंड सही होते हैं। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं
आपका रिटर्न बहुत इफ़ेक्टिव होगा, बहुत पॉजिटिव होगा और नेचुरली आपका मनी इतना अर्न करके देगा जो कि आप कहीं भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। हमारे कंट्री में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए जिन्होंने बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में और बहुत इफ़ेक्टिवली कंपनीज़ की एनालिसिस करके फिर उसमें इन्वेस्ट किया। इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं हमारे मिस्टर झुंझुनवाला। उन्होंने इस तरीके के इन्वेस्टमेंट से बहुत ही अच्छा रिटर्न गेन किया। तो हम इन रिटर्न्स को और इन लोगों के जिन्होंने कंपाउंडिंग का यूज़ करके अच्छी अर्निंग की है, इनके एग्जाम्पल्स को यूज़ करके प्रॉपर टाइम और प्रॉपर इंटरेस्ट के रेट को कंसिडर करके अपने इन्वेस्टमेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपना इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। डिसीज़न हमारा होगा, सिलेक्शन हमारा होगा तो रिटर्न भी हमें ही मिलेगा। तो इस तरीके से अगर हम ऑर्गेनाइज वे में करते हैं तो नेचुरली हमको अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसलिए अर्ली एज पे स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा और बहुत इफ़ेक्टिव रिटर्न मिलेगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब आप करते रहेंगे तो हमारी मोटिवेशन रहेगी वो, जिससे हम आगे और भी इस तरह की वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।